इनके जो बुल है ये दिखने में बहुत नाटे दिखते हैं। हाइट इनकी 3 फीट या 3.5 फीट से भी लगभग होती है। बाबा उम्र क्या आपकी? तुमचं वय सांगा बाबा। वय माझं 65-66 आहे. ठीक। 65। इनका उम्र है सर जी 65-66। उनका कहना, शरीर एकदम हाँ 65-66 मजबूत है। कि जब कोई कमजोरी महसूस करता है तो वो यहाँ आता है और एक कटोरा दूध पीता है तो ताकत आ जाती है। तो गाय के दूध में वो ताकत है। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि 1 गिलास दूध भी पीते हैं तो भी हमारे पूरे दिन का जो भोजन होता है उसके बराबर हो जाता है। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता जय गोपाल। आज पूना से भी लगभग 400 किलोमीटर आगे यानी जोधपुर से लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास आए हैं और आने का कारण आपको कोकण गिद्धा नस्ल के दर्शन करवाने थे। हमारी इच्छा यही है कि भारत की जितनी भी नस्लें लगभग 100 नस्लें उन सभी का आपको परिचय करवाए। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं कोकण क्षेत्र के, और कोकण के इन पहाड़ों के अंदर ही ये गाय चढ़ती है, कोकण गिद्धा। और यहाँ पर पूरा लोगों का जीवन दिनचर्या इन्हीं गायों पर ही निर्भर है। कोकण गिद्धा बहुत ही छोटी कम हाइट में होती है। इनके सींग भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में होते हैं और कलर पैटर्न सारे होते हैं। स्पॉटेड भी देख सकते हो, ब्लैक भी देख सकते हो, रेड भी देख सकते हो। इस गौ राष्ट्रीय यात्रा के द्वारा हमारी इच्छा है कि आपको भले ही वो आसाम की गाय है या भले ही वो साउथ में कर्नाटक तमिलनाडु की गाय या जम्मू कश्मीर की गाय है, वो सारी गायों की नस्लें, उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ किताबों के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाए। और उसी लिए हम यहाँ तक आए हैं। ये एक गाँव है जो कि कोल्हापुर से भी आगे लगभग 60-70 किलोमीटर आगे। हमें स्पेशली सिर्फ इसी कोकण गिद्धा गाय को कवर करने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं सामने पूरे पहाड़ है, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, उसी के बीच में है। और ये कोकण गिद्धा गाय, उसकी बच्चे बछड़ियाँ सारे आपको दिख रहे हैं। दूध इनका कम होता है पर दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत कम खाती है और दूध इसका लगभग 2 लीटर के आसपास रहता है। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी को मराठी आती है? नहीं, हिंदी अच्छा। ये बाबू जी मराठी तो आती नहीं। नमस्ते। 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 मराठी येत आहे. मराठी आता है, हिंदी नहीं ना? कोई बात नहीं। चेतन भाई से थोड़ा सा हेल्प लेंगे। चेतन भाई, इन गायों का लोगों के लिए क्या जुड़ाव है वो थोड़ा बाबूजी से पूछिए आप। सर जी ठीक है, मैं पूछता हूँ। नमस्ते, मैं चेतन डाकरे, यहाँ का तहसील में बुदरगढ़ तहसील में कोल्हापुर ज़िले में हमारे भारत भाई और रोहित भाई का स्वागत है। और ये हमारे समाज है, एक धनगर समाज, जो ये धनगरवाड़ा, धनगरों की बस्ती है। अच्छा, ठीक ये है, धनगरवाड़ा है। हाँ, इसको धनगरवाड़ा कहते हैं। ये पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं, पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं। इनका व्यवसाय ही गाय है, हाँ। इनका माध्यम ही गाय है। गाय के ऊपर ही इनका जीवन पहले से आधारित है। अभी थोड़ा सा बदलाव आया है तो बहुत सारे भाई अभी नौकरी धंधे के चक्कर में और 2 पैसा कमाने के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि गाय से लोग दूर होते जा रहे हैं। तो इतना उनका फ़ायदा नहीं है, ऐसा उनका समझ। लेकिन अभी भी ये दादाजी जैसे आदमी ये गाय से जुड़े हुए हैं। तो आप भरत जी जो भी सवाल कीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। पहले तो क्या इस गाय का लोगों के लिए क्या महत्व है? हां, बाबा, गाईचं लोकांसाठी काय महत्त्व आहे आणि या गायी आपण का सांभाळता, हा त्यांचा प्रश्न आहे पिढ्यानपिढ्यापासून। ते मला सांगा। पिढ्यानपिढीपासून आमचं जीवन ह्याच्यावर असंच ना, जीवन आमचं ह्याच्यावर, व्यवसाय आमचा ह्योच हां। फायदा काय, आपण काय करतो? मग त्याच्यापासून कुठेतरी एखादं वासरं, एखादं बैल असं काहीतरी विकता, शेण असं काहीतरी विकता, आमच्या पोटासाठी गुरी काहीतरी नाचना करता, कुठेतरी काहीतरी देवाला गोमेतार असं काहीतरी, देवाला तुळशीचं पान, गायचं गोमेतार म्हणून ती आम्ही पाळल्यात. पर आम्हाला फायदा आणि त्याच्यानी घरदार नाही तर काय हे बघायला सरकार का आमच्याकडे का बघिना, आम्ही काय करावं असं आमचं हा. आणि आम्ही डोंगरी आहे, हेचनी का आम्हाला जमीन नाही, जागा नाही. ह्या गायचनी पेंडी एक कापून घालावं म्हणजे आम्हाला जमीन नाही, जागा नाही, क्या बोलते? जागा नाही. भारत जी, इनका ये कहना है बाबा का
कि ये गाय के ऊपर हमारा उदर निर्वाह आज भी है, वो इस तरीके से है कि इनका गोमूत्र जो अड़ोस पड़ोस के गांव वाले, अभी जो गाय नहीं रखते, किसान है लेकिन बैल रखते हैं, भैंस रखते हैं दूध के लिए, लेकिन गाय नहीं रखती, तो यह भी बाबा का ये कहना है कि यहाँ से वो लेके जाते हैं, धार्मिक विधि हो चाहे किसी का मैयत हुआ हो तो वो लेके जाते हैं। फिर इसका इतना महत्व है, और ये गावठी गाय का तो वो बात ही अलग है। उसके बाद में इनके गोबर भी इन लोग बेचते हैं, वहाँ से उनका खर्चा चलता है। उसके बाद में कुछ दूध भी बेचते हैं। बछड़े इनके अगर वो किसी लेके जाए कोई किसान, कच्चा किसान जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है ना, जो भाई लाखों के बैल खरीदे या 50,000 की जोड़ी खरीदे, तो ये बाबा से कुछ ना कुछ बछड़ा लेके जाएंगे और उसको उससे खेती जोतेंगे, तो वो बाबा को कुछ 5-10 हज़ार रुपया साल भर का वो बैल के पीछे, एक बैल के पीछे मिल जाता है। ठीक है, तो ये महत्व है सर। अब यहाँ के लोग बड़े मजबूत है। बाबा को भी देखिए, बाबा उम्र क्या आपकी? तुमचं वय सांगा बाबा। वही माझं 65-66 आहे. ठीक. 65। इनका उम्र है सर जी 65-66। उनका कहना, शरीर एकदम हाँ 65-66 मजबूत है। मजबूत है। और एक बात है कि इनका कहना यह है कि ये अभी धनगरवाड़ा है, धनगरों की बस्ती है जो पहाड़ी में रहते हैं। ठीक है, उनका व्यवसाय ही ये है, तो सरकार इनकी तरफ खास ध्यान नहीं देती। जैसे इनके बच्चे लोगों को स्कूल हो गया, ये अभी अभी कुछ व्यवस्था हुई है, नहीं तो इसके पहले कुछ नहीं था भरत जी। तो इसलिए गाय ही इनका माध्यम है। अभी तो इनकी गाय आप देख रहे हैं कि कम से कम 50 एक गाय है बछड़ों के साथ। एक जमाना था इन लोग के पास 100-150 गाय थी। जब भी मैं ये बच्चे जैसा था, मैं छोटा, मेरी उम्र जब ऐसी थी, तो हर घर में इतनी इनकी गाय थी। आज थोड़ा सा कम हो गया है। और वो भी मैं बताना चाहूँगा, बाबा जी के उम्र के आदमी ही ये सब कर रहे हैं, बाबा जी के बेटे नहीं करेंगे, या फिर मैं भी उनके बेटे के उम्र का हूँ तो मैं भी सब छोड़ के यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन बाबा जी जैसे लोग हैं कि आज भी गाय से जुड़े हुए हैं, और बाबा जी है करके गाय है, और गाय है करके बाबा है आज भी। एक बात विशेष ध्यान देने लायक ये है दोस्तों कि गाय को बचाना तो पशुपालकों को भी बचाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। चेतन भाई, इनका बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दे, प्रकाश डाले। मैं बताता हूँ सर। कोकन गिद्ध गाय जो है, बॉडी स्ट्रक्चर उनका बहुत ही सिंपल और सादा होता है, सरल होता है। और एक बात है कि इनके जो बुल है, ये दिखने में बहुत नाटे दिखते हैं। हाइट इनकी 3 फीट या 3.5 फीट से भी लगभग होती है, लेकिन इनके जो बुल है बहुत गुस्सेल भी होते हैं। गाय भी बहुत गुस्सेल होती है कभी कभी। ठीक है, देखिए वो सामने देखिए। हाँ हाँ, वो एग्रेसिव हो गई है। ठीक है, लेकिन इनका दूध में बहुत बहुत औषधि गुण है। जो भी गाय जितनी कम दूध देती है, जैसे बाबा जी आवाज दे रहे, सारी इनकी तरफ देंगे। यस, इनकी तरफ देख रही है। और बाबा जी हमारे प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि वो दौड़ के आके ढूसा भी मार सकती है। बिल्कुल, कैसे हाँ, आवाज दे, यस, एक आवाज से सारी सामने देख हाँ। रही है। अभी वो बाबा जी की तरफ आना चालू हो गई, आप बाबा जी को कवर कीजिए। दूसरा चीज, ये गाय के दूध में बहुत महत्व है। 2-2 लीटर ही दूध इनका मुश्किल से मिलता है, सुबह शाम 4 लीटर। और वो अगर कोई बच्चा खाता पीता ना हो, तो वीक हो, तो हमारे गांव के लोग यहाँ पे गाय के दूध के लिए आते हैं स्पेशली। और आधा कटोरा भी दूध मिले तो भी ये गाय का दूध अमृत है। क्योंकि ये जो गाय आप देख रहे हैं ना सर, खा रही है, ये तो अभी शुरुआत है, इन्होंने छोड़ी है गाय। ठीक है, अभी ये गाय जब जंगल में जाएंगी तो जंगल से ये औषधि खा के आएगी। और एक अच्छी बात है कि वहाँ पे भी एक घर से गाय आ रही है, क्या बात है, वो भी आप कवर कीजिए। बहुत अद्भुत नज़र आपको देखने को मिला। हालांकि ये हमारा लक था, हमें 10 बजे भी गाय मिल रही है, नहीं तो इन लोग 7-8 बजे गाय लेके भाग जाते हैं जंगल। यही तो है, भगवान गोमाता इस अच्छे काम से निकले गोमाता दिखती है। भारत जी, इस सह्याद्री की पर्वतमाला देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और इसके बीचों बीच में कोंकण क्षेत्र में कोंकण की गाय, पहाड़ी क्षेत्र की गाय थोड़ी हाइट में कम ही होती है, पर बड़ी अद्भुत और सुंदर और ताकतवर, दूध में बहुत अच्छी। बच्चों के लिए जैसा इस भाई ने बताया कि जब कोई कमजोरी महसूस करता है तो यहाँ आता है और एक कटोरा दूध पीता है तो ताकत आ जाती है। तो गाय के दूध में वो ताकत है। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि 1 गिलास दूध भी पीते हैं तो भी हमारे पूरे दिन का जो भोजन होता है उसके बराबर हो जाता है। तो यह है दूध का महत्व। और उसमें भी इन पहाड़ों में, सामने आप पहाड़ देखेंगे, इन पहाड़ों में जब गाय चर के आती है, वहां की जड़ी बूटियां जब खाती है, तो उन जड़ी बूटियों से जो ताकत दूध के रूप में बाहर आती है, वो ताकत ही है जो कैंसर से लड़ने के लिए, जो आपके शरीर में ताकत देती है, आपके बच्चों के शरीर में ताकत देती है। तो गाय का होना बहुत आवश्यक है। आप अगर ये सोचते हैं कि गाय के बिना जीवन को सोच सकते हैं, तो सोचना बिल्कुल ही संभव नहीं है दोस्तों। गाय है तो जीवन है, गाय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपसे जो वादा किया था कि कोंकण क्षेत्र की गाय आपको दिखाएंगे और पूरे भारतवर्ष की सारी नस्लें दिखाएंगे, उसी वादे के तहत यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आगे भी आपको बहुत सारी नस्लों के बारे में बताना चाहेंगे। चेतन भाई, आप अंत में इस नस्ल के बारे में आपके क्या विचार है वो सभी दर्शकों को बताएं। और आज भाई कंक्लूड करेगा। बहुत गौ सेवक है, पिछले 2-3 दिन से भाई साथ में है।
और जो भावना गायों के प्रति वो आपको व्यक्त करेंगे और इन गायों के बारे में आज ये माइक को संभालेंगे और अंत भी आप ही करेंगे। सब्सक्राइब करना जो भी कहना है वो भी आप ही कहेंगे भाई, कहिए। ठीक है सर जी। नमस्कार। भारत जी ने हमें मौका दिया, हमारे गांव में आके हमें सेवा करने का मौका दिया। और ये जो मेरा गांव है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में है और मुझे बहुत भाता है। और जो मुझे भाता है तो जाहिर सी बात है, जो मेहमान आएंगे उनको तो मेरे से ज़्यादा 4 गुना भाएगा। तो वही बात हो गया कि भारत जी ने बस कदम रखते ही कहा कि भाई चेतन भाई, बस ये अद्भुत नज़ारा हमने कभी देखा नहीं। तो यही मेरे गांव का महत्व है। और सबसे बड़ी बात, जो गाय 7-8 बजे निकलती है चरने के लिए, वो आज भारत जी के लिए शायद भगवान है। गाय भारत जी के लिए ही रुकी है। और भारत जी के दिल में जो भावना थी, रोहित जी के दिल में जो भावना थी कि गाय मिले, तो उनको देखने को मिल गई। ऐसा नज़ारा मैंने भी सुबह हम लोग कभी आते नहीं है, क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता है मेरे गांव से, तो हम लोग भी कभी आते नहीं है। तो इनको दिखाने के लिए, उनके बहाने मुझे भी देखने को मिला ये नज़ारा। कितने कठिन रास्तों से चढ़ते हुए हम आए। कठिन रास्तों से चढ़ती है, हम लोग भी बहुत कठिन रास्तों से आए। और दूसरी चीज़, गाय को आप देखिए, ये बिल्कुल एकदम जैसी कि कोई देवी जा रही है, एक के पीछे एक, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, बस वैसे ही गाय अब जा रही है। और दूसरा चीज़, गाय की बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो गाय, कोकन गिद्ध गाय जो है 2 से 2.5 फीट का ही उनका हाइट होता है। उसके बाद में हम्प भी उनका एवरेज होता है, ज़्यादा बड़ा हम्प नहीं होता। लेकिन उनकी दूध की जो क्वालिटी है, उनकी गोमूत्र की जो क्वालिटी है, वो हमारे महाराष्ट्र की आम गाय के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर कार्य हो रहा है कोकण में। और जो भी गोपालक जो कोकन गिद्ध के ऊपर काम कर रहे हैं, वो गाय के गोमूत्र के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा भारत जी, हमारे पास समय कम है, आपके पास समय थोड़ा कम है, आप बहुत घूमे महाराष्ट्र। राधानगरी में एक राधानगरी तहसील में एक गांव है जिसको रामनवाड़ी कहते हैं। देखिए भाई दोस्तों, दूध तो हर कोई कलेक्ट करता है, लेकिन गोमूत्र कलेक्ट करने वाला हमारे कोल्हापुर जिले का एकमेव गांव ऐसा है जहाँ पे गोमूत्र दिन का और शाम का कलेक्ट होता है। तो सोचिए, अगर जहाँ पे गोमूत्र कलेक्ट हो वहाँ पे गाय बचनी है। बिल्कुल होगी, सही बात। ठीक है, तो ये मेरा ये प्रयास है कि मैंने अगर कुछ गौ सेवा चालू की है मेरे गाँव में, 4-5-6 गाय से लेके, और वो तो बढ़नी है, वो बढ़ाऊँगा। लेकिन मेरा देख के और कोई भाई, मेरा ही कोई भाई गांव का मेरा देख के कुछ देसी गाय में करे, ये मेरी भावना है। आपसे प्रेरित और यस, मेरे से प्रेरित होके, या फिर मैंने कुछ किया है। अगर ये मुंबई से लेके यहाँ पे कुछ कर सकता है, तो हम गांव में रह के क्यों नहीं कर सकते? यही मेरी भावना है कि मेरा कोई भाई, मेरे जैसे 4 भाई मेरे खड़े हुए गाँव में और करे, और कर रहे हैं। लेकिन मेरे परिसर में जो हमारा तहसील है भुदरगढ़, वहाँ पे कुछ करे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी भावना है। और ये कोकन गिड्ड जो हमारी पहाड़ी की नस्ल की गाय है, जो बाबा संभाल रहे हैं, बाबा जैसे लोग संभाल रहे हैं, उनकी उम्र के लोग, सोच रहा हो कि बाबा का कोई पीढ़ी आगे ये नस्ल संभाले। बिल्कुल, गौ माता के बिना जीवन संभव ही नहीं। बाबा का पीढ़ी कोई नस्ल संभाले, बस यही भावना है। और ये गाय खत्म ना हो। भारत जी, 10 साल बाद भी मैं आपको ये गाय दिखाऊं, ये मेरी भावना है। बिल्कुल होगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल। आपका साथ बना रहे ऐसे ही, आगे भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल।